वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स की फ्राहमी पर वज़ारत ख़जाना की समरी बिल की सूरत में कौमी असम्बली पेश करने की मंजूरी दे दी। इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी के अमूर पर भी मुशावरत। इलेक्शन कमीशन को रकम जारी करने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन का आज आखिरी रोज़ है। सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के बजाय अमेरिका पहुंच गए। सेक्रेटरी खजाना याकूब हामिद शेख का दौरा अमेरिका 16 अप्रैल को खत्म होगा। सेक्रेटरी खजाना ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आज पेश होना था। आइन के तहत इंतखाबात के लिए फंड्स की फ्राहमी बराह रास्त खजाने से की जाती है। इस ज़िमन में सिर्फ वफाकी काबीना की मंजूरी दरकार है। फवाद चौधरी कहते हैं, अगर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज फंड्स नहीं देती तो वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के अरकान 5 साल के लिए नाअहल होंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। इजलास में सदर की तरफ से वापस भेजे गए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी मुतवक्की। अदालती इस्लाहात का बिल मंजूरी के बाद दोबारा सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। सदर आरिफ अलवी ने 10 रोज में दस्तखत ना किए तो ये असकुत कानून बनकर लागू हो जाएगा। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मुखालफत का फैसला। पार्लियामेंट में पीटीआई की पार्लिमानी बॉडी का इजलास आज दोपहर में होगा। पार्लिमानी बॉडी मीटिंग में सेनेटर्स शरीक होंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतल्लिक हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। मेरी इत्तला के मुताबिक सेक्रेटरी फाइनेंस ने गैर कानूनी और आइन शिकनी और सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट में आने से इनकार किया। अदालत में भी पेश नहीं हुए और अब वो रुखसत पर चले गए हैं। ये है कैफियत कि अफसरान जो जानतदार हैं, जो खुददार हैं, जो आइन और कानून को समझते हैं, वो इनके आलाकार नहीं बन रहे। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरे खिलाफ केस सियासी इंतकामी कार्रवाई है, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। हमें झुकाने के लिए हिकमत अमली नाकाम होगी। दयानतदार अफसरान इनके आलाकार नहीं बन रहे। वफाकी पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 9 मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश के लिए 11 और 12 अप्रैल को तलब कर लिया। वफाकी पुलिस ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने के लिए नोटिस भी भिजवा दिए। तमाम नोटिस इमरान खान की रहायशगाह जमान पार्क भिजवाए गए। पाकिस्तान को दिवालिया होने के नहज पर पहुंचाने वाला व्हाइट पेपर छाप रहा है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि 4 साल मुल्की मईशत तबाह करने वाला 1 साल की कारकर्दगी पर सवाल पूछ रहा है। व्हाइट पेपर, पीला पेपर या लाल पेपर से तुम्हारी नाअहली, चोरी और आइन शिकनी सफेद नहीं होगी। पीटीएम ने 1 साल में मईशत और पार्लियामेंट को खत्म कर दिया। इदारों की तबाही से गवर्नेंस का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान का कारकुनान से वीडियो लिंक खिताब। कहा, पीटीआई ने हुकूमती कारकर्दगी पर जारी व्हाइट पेपर में अपने और मौजूदा दौर का तकाबुली जायजा पेश किया है। हमने बदतरीन दौर में बेहतरीन काम किया। दुनिया ने किरदार की तारीफ की। इस्टेब्लिशमेंट ने झूठे और नाअहल इमरान खान को कौम पर मुसल्लत किया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहा, पीटीआई दौर में IMF से वादा खिलाफी की गई। नवाज शरीफ के खत्म करदा मसाइल लोड शेडिंग और दहशतगर्दी को दोबारा बढ़ावा दिया गया। 4 साल सिवाय इंतकामी कार्रवाइयों के कोई काम नहीं किया गया। 18वीं आईनी तरमीम के जरिए 73 का आइन असल सूरत में बहाल हो चुका। कौम के मुस्तकबिल के फैसले करने का इख्तियार पार्लियामेंट को मिलना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। जिन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर कुर्बानियाँ दी वो खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। 1973 के आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात का आगाज। स्पीकर कौमी असेंबली ने डी चौक पर आइनी यादगार का संग बुनियाद रखकर तकरीबात का इफ्तिताह किया। कहते हैं, पूरी कौम 1973 के आइन को बनाने वालों, उस पर दस्तखत करने वालों और इसकी हिफाजत करने वालों को खराज तहसीन पेश करती है। मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए जरूरी है कि आइन की असल रुख पर अमल किया जाए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आइन एक ऐसी मुक़द्दस दस्तावेज़ है जिसने 50 बरस में कई तूफ़ानों का मुकाबला किया। आइन की मुक़द्दस दस्तावेज़ ने वफाक को एक साथ थाम रखा है। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट को कौमी ज़िंदगी का मरकज़ और महवर बनाया जाए। आइन की रोशनी में बनाए गए रहनुमा उसूल हमें आगे की राह दिखलाते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 10 अप्रैल पाकिस्तान में हमेशा से तारीखी हैसियत का हामिल रहा है। हमें मुल्क का आइन मिला। लाहौर में शहीद बेनज़ीर भुट्टो का तारीखी इस्तकबाल हुआ। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और 10 अप्रैल को ही एक सिलेक्टेड रिजेक्टेड होकर पार्लियामान से निकाला गया। सिंध असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज तलब कर लिया गया, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू होगी। सिंध असम्बली के आज होने वाले इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। ईवान में सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले पर बहस होने का इम्कान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नाइब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब आज रवाना होंगी। मरियम नवाज आज दोपहर 2 बजे सऊदी अरब रवाना होंगी। वो आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे। नवाज शरीफ की तकरीर नशर करने की पाबंदी पर अमल दरामद की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर 12 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए। इमरान खान ने केस में फरीक बनने के लिए बैरिस्टर अहमद के जरिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शख्स महमूद कुरैशी की 2 केसेस में अबूरी जमानत में 29 अप्रैल तक तौसी कर दी। शख्स महमूद कुरैशी को केसेस से डिस्चार्ज करना है। जज का इस्तफसार। तफ्तीशी ऑफिसर ने जवाब दिया कि ईमा की दफात की हद तक केस में नामजद रखना है। प्रोसिक्यूशन से पूछ लें कि अल्लाह ताला के अलावा और कौन गवाह है। साबिक वजीर खारजा को कटहरे में खड़ा किया हुआ है, वजह तो बताएं। जज के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट में कौमी असम्बली के हल्का 118 और 108 के ज़िमनी इंतखाबात मनसूखी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 12 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने हुक्म इम्तनाही की दरख्वास्त पर भी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। आमदन से जायद असासजात इंक्वायरी का मामला। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने उस्मान बुज़दार की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने 24 अप्रैल तक अबूरी जमानत में तौसी कर दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर आजा रियाज को ओहदे से हटाने की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। पाक फौज की क़यादत के खिलाफ सोशल मीडिया पर घटिया मुहिम चलाने वाला नेट पर बेनकाब हो गया। आदिल राजा और मखतून शहाबुद्दीन ने लंदन में सोशल मीडिया माहिरीन के जरिए किरदार कुशी की मुहिम चलाई। सोशल मीडिया एक्सपर्ट आसिफ काज़मी ने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम तराशी मुहिम का एतराफ कर लिया।